हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए अक्टूबर 2023 की लव टैरो रीडिंग। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि अक्टूबर मंथ में आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए या आपकी क्या एनर्जीज होंगी, फाइनली अक्टूबर मंथ में क्या हो रहा है आप दोनों के बीच में इस रिलेशनशिप में, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं अक्टूबर 2023 की लव टैरो रीडिंग। चलिए एक्वेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि अक्टूबर 2023 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली अक्टूबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है डिज़ायर। और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से अक्टूबर स्टार्टिंग में एक बहुत ज़बरदस्त डिज़ायर, क्रेविंग किसी चीज़ को लेकर रहती हुई दिख रही है। क्योंकि ये रिलेशनशिप की रीडिंग है तो जाहिर सी बात है कि पार्टनर के लिए या फिर इस रिलेशनशिप के लिए बहुत एक पैशनेट एनर्जीज, बहुत एक क्रेविंग आपके मन में रहती हुई दिख रही है। और इसीलिए या फिर अदरवाइज़ कुछ चीज़ों को आप मैनिपुलेट करते हुए दिख रहे हैं, कुछ चीज़ों को आप डिप्लोमेटिकली डील करते हुए दिख रहे हैं। कुछ एक्वेरियस के लिए हो सकता है कि थोड़े से आप कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग भी रह रहे हैं। एंड मिड अक्टूबर के लिए टॉवर का कार्ड कहता है कि एक बहुत उथल पुथल, एक बहुत अपसेटिंग सी एनर्जीज में आप रह सकते हैं। अब देखिए, ये अपसेटिंग सी एनर्जीज, ये उथल पुथल सब एक्वेरियस के लिए डिफ़र करेगी क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ एक्वेरियस के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ को आप सप्रेस कर रहे थे, आप मन ही मन रख रहे थे, आप अपने पार्टनर को नहीं कह रहे थे, आप कन्वे नहीं कर रहे थे और कहीं सडनली मिड अक्टूबर में आप अपनी उसी फीलिंग को कन्वे करते हुए दिख रहे हैं। एक वेंट आउट होता हुआ दिख रहा है। कुछ एक्वेरियस के लिए देखिए लव, प्यार, मोहब्बत की फीलिंग्स हो सकती हैं जो आप सप्रेस कर रहे थे, नहीं कह रहे थे। कुछ के लिए गुस्सा, एंगर, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। तो किसी भी तरीके का एक वेंट आउट होता हुआ दिख रहा है और एक सडन वेंट आउट ज़्यादा होता हुआ दिख रहा है। और जो भी आपका तरीका है, हो सकता है एक्वेरियस वो इतना ठीक नहीं है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि जो भी आप एक्सप्रेस करें, वेंट आउट करें, जिस भी चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखें कि तरीका आपका ठीक रहे। एंड कुछ एक्वेरियस के लिए हो सकता है कि जो भी आप करना चाह रहे हैं, आपको ऐसे लग रहा है कि बहुत लिमिटेशंस हैं, बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि ऐसा आप महसूस कर रहे थे और कहीं मिड अक्टूबर में सारी रिस्ट्रिक्शंस, सारी लिमिटेशंस को आप तोड़ना चाह रहे हैं और लिमिटेशंस, रिस्ट्रिक्शंस के परे चीज़ों को करते हुए दिख रहे हैं। डीपर लेवल के लिए फर्टिलिटी का कार्ड कहता है कि ज़रूर सरफेस लेवल के लिए एक उथल पुथल आप महसूस कर रहे हैं, लेकिन डीपर लेवल पे आप एक कॉन्फिडेंस महसूस करते हुए दिख रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि भाई जो भी आप चाहते हैं उसके लिए एक बहुत फर्टाइल ग्राउंड है, यानी कि आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। इस चीज़ का एक कॉन्फिडेंस आपके मन में रहता हुआ दिख रहा है। एंड अक्टूबर के लिए क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि आप काफ़ी इमोशनल, काफ़ी सेंटिमेंटल होते हुए दिख रहे हैं। कुछ एक्वेरियस या फिर काफ़ी सारे एक्वेरियस के लिए हो सकता है कि आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं। कभी आप बहुत इमोशनली हाई फील कर रहे हैं, कभी इमोशनली लो फील कर रहे हैं। और कुछ एक्वेरियस के लिए हो सकता है कि बहुत एक लव, बहुत एक प्यार, मोहब्बत अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं। डीपर लेवल के लिए आई नो, आई सी, आई फील विद इन के कार्ड्स कहते हैं कि कुछ चीज़ों की रियलाइजेशन भी मन ही मन आपको होती हुई दिख रही है। और अब देखते हैं एक्वेरियस कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है द हंटर। और ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर काफ़ी हो सकता है एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं या फिर आपको चेस कर रहे हैं। कुछ चीज़ें जो वो चाह रहे हैं रिलेशनशिप से रिलेटेड, उसके लिए अगेन मैं कहूँगी एफर्ट, इनिशिएटिव लेते हुए दिख रहे हैं। द वर्ल्ड का कार्ड एक दो चीज़ें कहता है। कुछ एक्वेरियस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि उनको ऐसे लग रहा है कि भाई आपसे मिलकर उनकी एक जो सर्च थी, जैसा पार्टनर वो चाहते थे
वो ख़त्म हो गई, यानी कि आप ही वो इंसान हैं जो वो ढूंढ रहे थे, जो वो चाह रहे थे, और बहुत एक कंप्लीट फीलिंग आपके साथ महसूस कर रहे हैं। यानी कि अभी तक एक इनकम्प्लीट फीलिंग उनकी लाइफ में थी और आपके आने से एक कंप्लीशन फील कर रहे हैं, जैसे कि उनकी लाइफ कंप्लीट हो गई हो। और कुछ एक्वेरियस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि जिस भी फेज़ में ये रिलेशनशिप है, आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट फेज़ में यानी कि नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं। अब देखिए, ये भी सब एक्वेरियस के पार्टनर के लिए डिफ़र करेगा। कुछ एक्वेरियस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि अगर आप लोग डेट कर रहे हैं तो आपके पार्टनर कमिटमेंट चाहते हुए दिख रहे हैं, और अगर कमिटेड रिलेशनशिप है तो शादी, मैरिज चाहते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए, जिस भी फेज़ पे ये रिलेशनशिप है, उसी फेज़ से नेक्स्ट लेवल पे आपके पार्टनर चीज़ों को लेकर जाते हुए या फिर लेके जाना चाह रहे हैं। एंड इसी से ही रिलेटेड या फिर अदरवाइज़ कुछ चीज़ें अगर उन्होंने अपने मन में रखी हुई थी, अभी तक आपसे नहीं कही थी, तो वो कहीं उसको एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं। या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि किसी भी चीज़ को अगर उन्होंने बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था, यानी कि लेट गो नहीं कर पा रहे थे, नहीं कर रहे थे, एक बहुत क्लिंग कर रहे थे, तो कहीं एक लेट गो उन चीज़ों का करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे भी सब एक्वेरियस के पार्टनर के लिए डिफ़र करेगा। कुछ एक्वेरियस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि आपकी कोई बात अगर उन्होंने पकड़ के रखी हुई थी, वो लेट गो नहीं कर पा रहे थे, तो कहीं मिड अक्टूबर में उस चीज़ को लेट गो कर रहे हैं। कुछ एक्वेरियस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि कोई चीज़ आपसे एक्सप्रेस करना चाह रहे थे, आपके लिए कुछ महसूस कर रहे थे। यहाँ पे भी देखिए, गुस्सा भी हो सकता है, प्यार भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको वो शेयर नहीं कर रहे थे आपसे बात नहीं कर रहे थे, तो उसी को शेयर करते हुए दिख रहे हैं, बात करते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए, किसी भी चीज़ को आपके पार्टनर ने बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था, कहीं क्लिंग कर रहे थे, उसको लेट गो करते हुए दिख रहे हैं। एंड वर्क एंगेज का कार्ड कहता है कि अपने प्रोफेशनल फ्रंट, अपने करियर पे भी वो ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं। एंड अक्टूबर के लिए जस्टिस, रिवर्स एंड अलोन के कार्ड्स कहते हैं कि कहीं एक अकेलापन या तो वो महसूस कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं। हो सकता है उनको कोई डिसीजन लेना है, कोई चॉइस लेनी है, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स को वे करते हुए ही वो डिसीजन चॉइस लेना तो चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा उनके लिए डिफ़िकल्ट रह रहा है डिसीजन लेना, चॉइस लेना। और कुछ एक्वेरियस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि बहुत लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं, क्योंकि उनके मन में एक फियर ऑफ अलोन होने का है, यानी कि उनको डर लग रहा है कि भाई वो अकेले ना हो जाएं। तो देखिए, कहीं अकेलेपन से या तो डर रहे हैं, या फिर एक अकेलापन चाह रहे हैं, या फिर एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं, और इसी वजह से या फिर अदरवाइज़ भी लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं, माइंड से चीज़ों को डील कर रहे हैं। डिसीजन चॉइस हो सकता है उनको लेना है, लेकिन बहुत ज़्यादा हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स को वे करते हुए ही डिसीजन लेना चाह रहे हैं, लेकिन इससे रिलेटेड भी इश्यूज़, मसले हो रहे हैं, यानी कि डिसीजन चॉइस नहीं ले पा रहे हैं। और अब देखते हैं एक्वेरियस की अक्टूबर मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए, अक्टूबर स्टार्टिंग के लिए यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स, रिवर्स एंड स्पाइन के कार्ड्स कहते हैं कि आप दोनों ही नेक्स्ट स्टेप्स इस रिलेशनशिप से रिलेटेड प्लान करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन उतना कॉन्फिडेंस नहीं महसूस कर पा रहे हैं। अगेन, ये सब एक्वेरियस और उनके पार्टनर के लिए डिफ़र करेगा। कुछ एक्वेरियस के लिए हो सकता है कि आप खुद पे इतना कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे हैं, यानी कि आपको अंदर से इतना एक कॉन्फिडेंस नहीं पार्टनर के ऊपर आ रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि पार्टनर को आपके ऊपर नहीं आ रहा है, तो कहीं एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहता हुआ दिख रहा है। और डीपर लेवल के लिए स्पाइंग का कार्ड कहता है कि शायद आप लोग एक दूसरे को सोशल मीडिया पे बहुत स्टॉक कर रहे हैं, या फिर किसी लेवल पे जासूसी कर रहे हैं, या मैं कह सकती हूँ कि एक ट्रस्ट आप दोनों को ही एक दूसरे के ऊपर नहीं पूरी तरीके से आ पा रहा है। स्पाइंग का कार्ड देखिए बहुत सारी चीज़ें कहता है। फिर से देखिए, कुछ एक्वेरियस और उनके पार्टनर के लिए हो सकता है सोशल मीडिया पे सिंपली स्टॉक कर रहे हैं और कोई इसका अंडरलाइन मोटिव नहीं है। कुछ के लिए हो सकता है कि शायद ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ी सी जासूसी कर रहे हैं, और इसीलिए या फिर अदरवाइज़ आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन नहीं बढ़ पा रहे हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, उतना
कॉन्फिडेंस किसी भी चीज़ को लेकर नहीं महसूस कर रहे हैं। मिड अक्टूबर के लिए ब्यूटी एंड नाइट ऑफ कप्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि एक ब्यूटीफुल एनर्जीज इस रिलेशनशिप में रह तो रही हैं, लेकिन सरफेस लेवल के लिए आप लोग काफ़ी एक दूसरे के लिए इमोशनल होते हुए या फिर किसी बात के लिए इमोशनल सेंटिमेंटल होते हुए दिख रहे हैं। कुछ एक्वेरियस और उनके पार्टनर के लिए हो सकता है कि आप काफ़ी सेंसिटिव भी चीज़ों को लेकर हो रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जीज़ हैं। एंड अक्टूबर के लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि एक टुगेदरनेस है, एक कंपेनियनशिप है। हो सकता है आप लोग आउट ऑफ द सिटी घूमने जाना चाह रहे हैं, या फिर प्लान कर रहे हैं या जा रहे हैं, या इन जनरल ही एक दूसरे के साथ ज़्यादा इंटरैक्ट करते हुए दिख रहे हैं, ज़्यादा बातचीत करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन डीपर लेवल के लिए डिस्गाइज कंसील का कार्ड कहता है कि शायद कोई चीज़ है जो ट्रांसपेरेंट आप दोनों के बीच में नहीं है। या तो एक्वेरियस आपने कोई बात अपने पार्टनर से छुपाई हुई है, आप एक ट्रांसपेरेंसी नहीं मेंटेन कर रहे हैं, कोई चीज़ छुपा रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं जहाँ पे आपके पार्टनर आपसे कोई बात छुपा रहे हैं। कोई चीज़ है जो अगेन मैं कहूँगी ट्रांसपेरेंट नहीं है, छुपी हुई है, लेकिन सरफेस लेवल के लिए कहीं टुगेदरनेस है, कंपेनियनशिप है, लेकिन साथ ही साथ हल्की फुल्की मिसिंग फीलिंग भी रहती हुई दिख रही है। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए अक्टूबर 2023 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।